45 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 46। ये तो बनाइएगा अपने जोड़ घटा है। चलिए आंसर बोलिए कितना। तो ऊपर में आप ऊपर नहीं नीचे देखिए, यह क्या चीज है? एक क्यू। यह क्या चीज? तो एक क्यू माइनस बी क्यू है, तो आंसर क्या होता है? ए माइनस बी। ऊपर में कि नीचे में? तो 1/147 माइनस 143, और आंसर हो जाएगा 1/4। बोलिए आंसर। तो यह भी है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/a-b। 1/a-b। ए बी का मान बैठा दीजिएगा और आंसर हो जाएगा 1/2। कैसे ऐसे हो जाता है? तो ऊपर आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका फॉर्मूला बैठाइए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह दोनों कैंसिल हो जाता है और इस तरह बचता है 1/a-b। हम लोग सीधा याद रखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो आंसर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी। तो ऊपर में देखिए एक क्यू माइनस बी क्यू, तो आंसर क्या होगा? ए माइनस बी। तो आंसर हो गया 458 माइनस 239। चलिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 219। चलिए यह फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दीजिए 106 या 94 जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए 106 में से 94 घटा दीजिए और आंसर हो गया 2400। 2400 ना। चलिए ऊपर का फॉर्मेट देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिए दो ही बात बचेगा, या तो बचेगा 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, या बचेगा 4ab। बोलिए दोनों में कौन बचेगा? बीच में प्लस है, तो बोलिए ऊपर वाला बचेगा कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ए स्क्वायर जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, तो 2a² b² टू बी स्क्वायर, आई 2ab कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, और नीचे का फॉर्मेट है a² प्लस बी स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा कितना? तो ये दोनों आपका कट जाएगा। चलिए ऊपर का फॉर्मेट कैसा है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यू, तो ए क्यूब प्लस बी क्यू है तो आंसर क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो आंसर हो गया 629 प्लस 371। बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बोलिए क्या बचेगा ऊपर में? हाँ तो इसमें बचेगा क्या चीज? 4ab। अब इसका ए स्क्वायर माइनस होने के कारण कट जाएगा, बी स्क्वायर भी कट जाएगा, और इसका 2ab क्या होता है? माइनस, वो माइनस माइनस, तो 2ab जुड़ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4ab, और आंसर हो जाएगा आपका 4। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन दे दिया।
चलिए यहाँ पर 2y को लेफ्ट में कर दीजिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया क्या चीज 6। अब यहाँ पर देखिए क्यूब लगा है, इसके कारण दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्यूब करिए और बोलिए a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला बोलिए। एक क्यू माइनस बिग क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू क्या चीज a माइनस बी, और इधर हो गया आपको 6 का क्यू कितना 216। चलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वह यही होता है, जब भी क्यू वाला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो इसका मान बैठाना पड़ता है। तो इसका मान बोलिए, तो यहाँ पर लिख देना है क्या चीज 6। तो ये हो गया आपको एक्स क्यू माइनस 8y क्यू, इसको गुना करिए 6xy, और इसका मान आपको क्या रख देना है 6 इज इक्वल टू 216। अब आपका आंसर आ गया। दो सौ सोलह राइट में है कि लेफ्ट में, लेफ्ट में, तो इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 216, तब इधर क्या बच जाएगा 0। तो जब भी एक क्यूब वाला क्वेश्चन मिले तो हमेशा इसमें मान बैठाना पड़ता है। यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, जो भी यहाँ आएगा उसका मान बैठा दीजिएगा। चलिए क्या चीज में बदलना है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर में बदलने का शॉर्टकट फॉर्मूला बोलिए एम स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर, अब बोलिए +2 की -2, तो साइन उल्टा, यह 2 है किसके लिए, तो यहाँ पर लिखेगा प्लस, और आंसर हो गया 6। चलिए क्यूब करने का शॉर्टकट फॉर्मूला बोलिए, तो एम क्यूब प्लस माइनस 3m। क्यूब करने का फॉर्मूला एम क्यूब प्लस माइनस 3m, यही फॉर्मूला होता है। तो m के जगह क्या रख देना है 5 का क्यूब और 3 गुना 5, बोलिए बीच में प्लस की माइनस, तो 5 है प्लस के लिए, तो यहाँ पर माइनस 125 में से 15 घटा दीजिए 110। चलिए पावर क्या निकालना है 4, तो इसके लिए 2 बार स्क्वायर हमको करना होगा। के बार स्क्वायर करना होगा, तो पहला बार स्क्वायर करेगा तो आपको निकलेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a²। फिर एक बार स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1/a⁴। चलिए तो एक बार स्क्वायर करेगा तो 6 स्क्वायर प्लस 2 की -2, तो ये हो गया कितना 34। अब 34 का यूज करिए, तो फिर 34 स्क्वायर -2, 34 का स्क्वायर बोलिए 1156, 1156 में से 2 घटाइए 1154। चलिए a प्लस 1/a इज इक्वल टू दिया गया है √3। अब आपको क्यूब करना है, तो क्यूब करने का शॉर्टकट फॉर्मूला बोलिए, तो यह हो गया एम क्यूब प्लस की -3 इंटू √3। चलिए √3 को 3 बार गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3√3, तो 3√3 आंसर हो जाएगा 0। स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। बोलिए के बार स्क्वायर करना होगा 2 बार, चूंकि पावर में कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो एक बार स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकलेगा, फिर स्क्वायर करिएगा तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4।
तो आइए यहाँ पर रखिए 2 स्क्वायर, बोलिए +2 की -2, +2, तो ये हो जाएगा कितना। अब बोलिए 6 स्क्वायर +2 की -2, -2, माइनस क्यों, क्योंकि 6 आया है प्लस के लिए, लेकिन 2 आया था किसके लिए, माइनस के लिए। साइन ऑलवेज उल्टा देना। चलिए क्यूब करने का फॉर्मूला, √13 का क्यूब, अब बोलिए माइनस की प्लस, 3 गुना कितना, ऐसे बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। सब कुछ सही है फिर भी गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, तो ये है प्लस में आई है, तो प्लस से माइनस नहीं निकलता है, प्लस से प्लस और माइनस से, तो क्या करना होगा, पहले इसको चेंज करना होगा। तो x+1/x बराबर है √अंडर कितना, 13। तो पहले आपको निकालना होगा x-1/x का मान निकालना होगा। ये समझा गया। ये दिया है क्या चीज में, आई निकालना पड़ेगा पहले माइनस में। अब इसका जब क्यूब करिएगा तब आपको निकलेगा x³ -1/x³। तो पहले आपको साइन चेंज करना होगा तब क्यूब करना होगा। तो साइन चेंज करने का फॉर्मूला है याद, बोलिए, तो √अंडर m² +-4, यह फॉर्मूला होता है। तो आइए √अंडर किसका स्क्वायर, √13 का स्क्वायर, बोलिए +4 की -4, √13 है प्लस के लिए, तो यहाँ पर, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। अब इसका यूज करिए, तो 3 स्क्वायर प्लस की माइनस, 3 है किसके लिए, माइनस के लिए, तो यहाँ +3 × 3, तो 3 का क्यूब, बोलिए 27 और 9 कितना, 36, और आंसर हो गया कितना नंबर। तो याद रखिएगा क्यूब वाला में प्लस से प्लस, माइनस से माइनस निकलता है। चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग जितना भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी जो हम लोग का इस सारा फॉर्मूला कब काम करेगा, जब ये दोनों आपस में क्या होता है, हाँ मतलब ये दोनों का गुणनफल 1 होता है, तभी सारा बात काम करता है। तो क्या ये दोनों का गुणनफल 1 होगा, तो ये सब कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब आपको जनरल मेथड से बनाना पड़ेगा। तो ये बोलिए किसका स्क्वायर, और ये किसका, तो आइए हम इसका अब स्क्वायर करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, a², तो a² में कितना, +b² +2ab, a के जगह कितना 2b, और b के जगह कितना 1/b। चलिए इसका मान पुट करिए, इसका मान दिया है कितना, और यहाँ कट गया, ये 2 और 4 कितना 6। अब रूट हटा दीजिए, तो 2b + 1/b बराबर हो जाएगा √अंडर। अब दोनों तरफ क्या करिए, क्यूब करिए, तो 2b + 1/b का होल क्यूब बराबर √6 का होल क्यूब। अब a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए, तो एक क्यूब, तो इसका क्यूब बोलिए 8b³ +b³ +3ab, 3ab इंटू a+b। तो हम लोग a+b नहीं लिखते हैं, उसका मान बैठाते हैं। तो ये बोलिए a+b का मान कितना है, √6, और √6 का क्यूब बोलिए, चलिए फिर यहाँ पर हो गया कितना 8b³ +1/b³ प्लस, यह हो जाएगा 6√6 बराबर 6√6। अब आपका आ गया 8b³ +1/b³, इधर जाके हो जाएगा क्या चीज, तो आपका आंसर निकल गया कितना
0। लेकिन ये दोनों कटने वाला होता तब इतना नहीं बनाना पड़ता, तब तुरंत बन जाता। चलिए, रेशियो में ऊपर का मान नीचे होता है। रेशियो में ऊपर का मान कहाँ होता है? नीचे। जैसे ए का मान 3, बी का 4 और सी का, तो डायरेक्ट उसमें बैठा दीजिए और आंसर आ जाएगा कितना। चलिए अभी बताए, रेशियो में ऊपर का मान कहाँ होता है? नीचे। तो डायरेक्ट ए बी का मान उसमें बैठा दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। अच्छा, ये तो सीधा है, तो ए का मान 6 या बी का मान वहाँ पर बैठा दीजिए। तो 6 + 2 × 7 बटा 6 - 3 × 7, ऊपर कितना हो गया? 20। 21 में से 6 घटाइए। चलिए 5 से कटा दीजिए, -4/3। माइनस ऊपर रहे नीचे रहे चाहे बीच में रहे, सब बात बराबर होता है। -2/3 रहे या -2/3 रहे या 2/-3 रहे, तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों ही आपस में क्या चीज़ है? बराबर। चलिए बना लीजिएगा, x का मान कितना? 1। y का मान तो 1 3 पुट करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 3, y का मान 2 रखिएगा। x का मान क्या रखिएगा? 5, y का 8 रखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। चलिए यहाँ x का 4, y का 5 रखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। इसको देख लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बटा में नहीं कुछ है तो कितना? तो एक तरफ गुना करिएगा तो 2a + b हो जाएगा और दूसरे तरफ 3a + 12b हो जाएगा। चलिए इधर जाके घटेगा तो a, और इधर आके घटेगा तो -11b हो जाएगा। अब a का मान उसमें रख दीजिए। अब आपको निकालना है a + b बटा a + 2b। तो a का मान क्या रख देना है? -11b, और यहाँ भी क्या रख दीजिए? -11b। किसके जगह पर? आप b के जगह पर b ही रहने दीजिए। तो ऊपर का रिजल्ट बोलिए। ऊपर का रिजल्ट कितना? -10b। नीचे का रिजल्ट बोलिए। -9b। माइनस कटेगा, b कटेगा और आंसर हो जाएगा 10/9। क्या b का मान? ऐसे का दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे बढ़िए। चलिए तब तो x का मान 7, y का मान, तो इसमें 7 है, इसमें क्या रखिएगा? तो निकालिएगा क्या? हाँ, तर जैसे 7 11 रखिएगा तो आपका निकलेगा कुछ? कुछ निकलवे नहीं करेगा। तब ऐसे करना है, ये चूंकि रेशियो में होता है तो मानना है तो ऐसे, x बराबर मानिए 7a और y बराबर क्या मान लीजिए? 11a। अब इसमें मान रखिए, तब बोलिए 4 गुना कितना? 7a + 5 गुना 11a अब बराबर कितना? 83। तो संजोग है कि 83 ही आ रहा है। 83a बराबर 83, तो a का मान हो गया क्या चाहिए? a का मान कुछ दूसरा भी आ सकता था, संजोग है कि यहाँ 1 आ गया। तो x बराबर आप क्या माने थे? 7a, तो 7 × 1 7 ही रह गया। y बराबर क्या माने थे? 11a, तो 11 × 1 11 ही रह गया। अब आपको y - x निकालना है, तो 11 - 7 आंसर हो गया कितना? 4।
ऐसा नहीं है कि सीधे 11 में से 7 घटा दीजिए 4, वैसा नहीं है। संजोग है कि यहाँ ए का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ 183 नहीं, यहाँ 100 दे देता 66, तब ए का मान 2 आ जाता, तो x का मान क्या हो जाता 14 हो जाता, y का मान 22 हो जाता, और आंसर आपका क्या आता 8। तो ऐसे ही माना करिएगा, चूंकि रेशियो में होता है, पूरा पूरा मान नहीं होता है। चलिए, इक्वेशन ज्यादा रहे तो कोई दो गो को पहले सोल्व करिए। आप क्या करिए कि 20 से किसी को हटाइए, जैसे 20 से y को हटा दीजिए, तो y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3y 3z आई कितना, तो ये 3y ये भी 3y, आप साइन क्या कर दीजिए बदल दीजिए, यानी मतलब घटा दीजिए, तो ये माइनस आई प्लस आई क्या चीज माइनस, तो ये 3y क्या हो जाएगा, तो ये बच गया कितना 2x आई कितना प्लस 3z, इधर आ जाइए 31 में से 12 घटा दीजिए। अब अगले इक्वेशन को ले आइए, तो अब है x माइनस 2z बराबर कितना 11, फिर कोई एक को बराबर करिए, अब एगो का मान निकल जाएगा। चलिए, तो नीचे गुना कर देते हैं कितना से 2 से गुना कर लेते हैं, साइन बदलना पड़ेगा कि सेम रखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तो ये क्या चाहिए यह प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका कट गया, तो 3z और 2z 5z 4 न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7z। आई 19 और 22 का डिफरेंस बोलिए, कुछ गलती हो गया, कुछ गलती हो गया, आंसर आना चाहिए पूरा पूरा। अच्छा, तो यहाँ इसमें कुछ लगता है गलती लिखा हुआ है, किताब है किन्हीं के पास, किताब है, ये माइनस प्लस में कुछ गलती है, तो रुकिए देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 71 नंबर, 71 नंबर। चलिए 71 नंबर में 2x प्लस 3y बराबर 31, ठीक है, y माइनस जेड बराबर 4, आई एक्स प्लस 2z बराबर 11, देखिए गलती दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस होना, तो यहाँ पर ना गलती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये अब घटेगा, तो 3z 4z कितना z, चलिए इधर कितना, तो z का मान हो जाएगा, अब एक का मान निकल गया तो अब सब का मान निकल जाएगा, तो z का मान कितना निकल गया 3, अब 3 कहीं रख दीजिए, यहीं पर 3 रख दीजिए, 3 दूना 6 घटाइए, चलिए 5 यहाँ पर कहाँ रख दें 5, नहीं z का मान रखिए कितना 3, तो 3 इधर जाके जुड़ेगा 7, अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, तो 5 प्लस 7 प्लस 3, और आंसर हो जाएगा, तो इसका यही नियम है, जैसे यह देखिए ये दोनों को सोल्व करिए, है x और क्या चीज में, तो ये दोनों में किसको हटा दीजिएगा y को हटा देगा, तो ये आ जाएगा एक्स जेड में, और फिर एक्स जेड में एक और है, इस तरह से सॉल्यूशन हो जाता है। अब मान लीजिए कि 4 गो इक्वेशन रहता, तब ऐसा एक और इक्वेशन रहता, तब क्या करते, तब ऐसे बनाते, पहला 2 को सोल्व करते और दूसरा 2 को सोल्व करते, और फिर दोनों का रिजल्ट को क्या करते सोल्व कर देते।
चलिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही 1 आता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही क्या आता है? 1 आता है। पावर इंडेक्स वाला चैप्टर में आप पढ़े थे, घातांक करने वाला में। चलिए, ऐसे पॉपुलर क्वेश्चन है, बना देते हैं। तो आइए, किसका मान निकालना है? तो सबको रखिए एक्स में, चाहे सबको रखिए वाई में, चाहे सबको रखिए। तो किस में आप रख सकते हैं? वाई में, क्योंकि इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो सबको बदल दीजिए किस में? वाई में। तो इसमें पहला से जेड का मान निकालिए। तो बोलिए 1/z बराबर कितना? 1 माइनस वाई। और अब बोलिए जेड बराबर कितना? 1/1 माइनस वाई। अब इससे मान निकालिए x का। तो x बराबर 1 माइनस 1/y, यानी y माइनस 1/y। तब आपको ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का मान पुट करिए, तो y माइनस 1/y, ये तो y में है ही। और जेड का मान पुट करिए, तो 1/1 माइनस वाई। तो सब देखिए y में कन्वर्ट हो गया। यह भी y में, यह भी y में, वह भी y में। तो इससे ही कटेगा एक बार की माइनस एक बार? माइनस एक बार। वाई वाई कट गया, तो रिजल्ट आ गया क्या चाहिए? माइनस। अच्छा, ऑप्शन -1 भी दिया था। चलिए बोलिए, इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर करिएगा तभी ना वैसा आएगा। तो आइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 13। दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो फॉर्मूला के अनुसार पहले क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जिसका मान दिया हुआ है 69, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब बोलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, बोलिए 69 इधर घटाइए, 100 और 2 से भाग दीजिए, तो आंसर हो जाएगा कितना? 50। टाइम हो गया। अंतिम क्वेश्चन। हाँ, 75 तक पूरा कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब -64 को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? +64। इससे इसमें गुना करिएगा ना, इसको बराबर के इधर लाएगा, तो माइनस से हो जाएगा प्लस। तो 2 इंटू इतना एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी बोलिए किसका स्क्वायर है? तो यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यह किसका स्क्वायर? आप बोलिए इसमें कौन प्लस कौन माइनस? तो यहाँ दो जगह देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों में कॉमन लेटर क्या है? तो जेड का साइन रखना पड़ेगा माइनस, आई सब रहेगा क्या चाहिए? प्लस। अब स्क्वायर हटा दीजिए, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना? एक्स प्लस वाई का मान पुट करिए, क्वेश्चन में दिया होगा। तो 3z माइनस जेड बराबर 8। जेड का मान बताइए, तो आंसर हो गया कितना? पहले भी थ्योरी में क्वेश्चन बता चुके हैं, इसी चैप्टर के थ्योरी में बता दिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन 75 नंबर। बोलिए डिफरेंस ऊपर में पहले देखिए कनेक्टेड है, 1 4 4 7, ये बीच में डेसिमल नहीं है, क्या चीज का साइन है? ये सब गुना का साइन है, ये सब क्या चीज का साइन है? गुना का। तो दो ही टर्म बचता है, एक फर्स्ट और एक, तो पहला 1/1 और अंतिम 1/। बोलिए डिफरेंस जितना चाहिए उतना है कि नहीं? डिफरेंस 3 ऊपर नहीं है, तब क्या करिएगा? 1/3 से गुना करिएगा। ऊपर में 1 और नीचे लिखते ही दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपको 15/16 गुना 1/3, यानी 5/16। और आंसर हो जाएगा कितना नंबर? 3। बोलिए जल्दी से।
तो ये तो बारी बारी से कार्य करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो पहले सबका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम बोलिए तो कितना हो जाएगा। ये हो गया आपको कितना, 51/2। ये हो जाएगा कितना, 17/2। चलिए 2 से सब में गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 34, 51, 17। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कॉमन क्या हो गया, 17। 17 गुना 6, 102। मान लीजिए कि टंकी का क्षमता है कितना लीटर का, टंकी पहले से भरा हुआ था ना, तो मान लीजिए कि उसमें पानी था कितना लीटर, 102 लीटर। तो पहले ए बी सी का मान निकाल लिया जाता है। चलिए ये टंकी को कितना देर में भरता है, 17। तो 17 से इसमें भाग दीजिए, कितना, 6। अगला 25.5 था ना, तो 25.5 से भाग दीजिए 4। अगला कितना था, 8.5, 8.5 से भाग दीजिए 12। तो देखिए ये दोनों पानी भरने वाला है, ये आपको टंकी को क्या करता है, खाली करता है। तो पहले इसमें किसको, तीनों मिल करके काम किया, लेकिन 1-1 घंटे के लिए। तो पहले यह काम किया, ये पहले क्या किया, पहले किसको खोला गया, सी को, तो इसमें से 12 लीटर पानी निकालेगा। अच्छा फिर खोला गया ए बी को 1 घंटा के लिए, तो 6 4 10 लीटर पानी भर देगा। सिंपल समझिए, 12 लीटर क्या होगा, खाली होगा। फिर खोला गया बी को, तो 4 लीटर क्या होगा, भरेगा। फिर खोला गया ए को, तो 6 लीटर क्या होगा, भरेगा। फाइनली बोलिए क्या हुआ, तो 2 लीटर पानी खाली हुआ कितना देर में, 1 घंटा में, 3 घंटा में। चूंकि अलग अलग काम किया कि साथे साथे, तो 3 घंटा, साथे साथे करता तब 1-1 घंटा। तो 2 लीटर पानी खाली करने में के घंटा, तो 102 लीटर पानी खाली करने में, बोलिए कितना, तो 51 गुना करिएगा 153। लेकिन 153 रुक जाइए, पहले इसमें एक काम और करना पड़ता है, पहले कुछ रिजर्व में रख लेना पड़ता है। ये 12 लीटर पहले इसमें घटा तो दीजिए, 102 में 12 घटा तो दीजिए, कितना हो जाएगा। तो पहले 90 लीटर पर ही निकालिए, पहले निकालिए के लीटर पर, 90 लीटर पर। अब कंसेप्ट पड़ेगा तब समझिएगा, 2 टाइप का होता है, के गुना, तो 45 गुना 3 कितना, 135 घंटा। अब आइए उसमें शेष पानी कितना और बच गया, कितना पानी और बच गया, 12 लीटर पानी और बच गया। 102 लीटर पानी था ना, जिसमें 90 लीटर खाली हो गया, तो बच गया कितना। अभी काम करने कौन आएगा, पहले सी करेगा। तो इस सी को 12 लीटर पानी खाली करने में के घंटा समय लगेगा, 1 घंटा। तो टोटल टाइम हो गया 135 है, 136। आंसर हो गया 136 घंटा है। है कितना कितना, तो दिन कहाँ से आ गए, अच्छा दिन में बदल दिया है। तो 24 से भाग दीजिए, 24 गुना 6, 144, 24 गुना 5, 120, यानी 5 दिन। 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 घंटा। पढ़िए ऑप्शन पढ़िए, कितना कितना है। छोड़िए जाके पढ़िएगा, आंसर बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं।